फिलिस्तीन के साथ जारी गतिरोध के बीच चरमपंथी गुट हमास इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहा है। इजराइल का दावा है कि हमास 3,500 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। पिछली बार की तुलना में हमास इस बार ज्यादा आक्रामक तरीके से हमले को अंजाम दे रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि हमास के पास अब पहले के मुकाबले ज्यादा कारगर हथियार है। एक्सपर्टों का कहना है कि पिछले संघर्षों के मुकाबले हमास तेजी से इजराइल पर हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के समर्थन के चलते हमास इतना आक्रामक हुआ है। ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास को अपनी मिसाइलों को विकसित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि वे इजराइल के अंदर अपने लक्ष्य को निशाना बना सके। रक्षा एक्सपर्टों ने गाजा में हमास का सामरिक क्षमता को कमतर आंकने को लेकर आगाह किया है। विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल की 15 वर्षों के नाकेबंदी के बावजूद हमास का गाजा पर वर्चस्व कायम है। हमास ने इजराइल के विभिन्न शहरों को रॉकेट से निशाना बनाकर तेल अवीव को हैरान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमले के बाद से भड़के खूनी संघर्ष के बाद से हमास ने इजराइल पर 4,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। ये बात अलग है कि इजराइल की मजबूत मिसाइल रोधी सिस्टम आयरन डोम ने 90% रॉकेट हमले को डिफ्यूज यानी नाकाम कर दिया। हमास ने पहली बार अयाज 250 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी क्षमता 250 किलोमीटर तक मार करने की है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का कहना है कि हमास की मारक क्षमता, रॉकेट की संख्या और उनकी निशाना बनाने की ताकत दोनों मामले से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतरी देखी गई है। हालांकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई तेज और विनाशकारी रही है। इजराइल ने अपना सुरक्षा कवच मजबूत बना लिया है। इजराइल ने हमास के ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिए। कुछ साल पहले तक सूडान फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाता था, लेकिन सूडान और इजराइल के बीच शांति समझौता हो गया। इसके बाद से सूडान की तरफ से फिलिस्तीन को हथियार मुहैया कराने की व्यवस्था खत्म हो गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में बताया था कि क्षेत्रीय चरमपंथी गुटों को मदद मुहैया कराना ईरान की सैन्य व्यवस्था की फितरत बन गई है। ईरान ने गाजा, इराक, लेबनान, सीरिया और यमन में सीरियाई शासन और चरमपंथी गुटों पर फोकस किया है। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा संघर्ष शुरू होने से पहले ही हमास के पास 12,000 से 13,000 रॉकेट थे। हालांकि हमास की रॉकेट बनाने की क्षमता का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन कैलिबर ऑब्सकुरा का कहना है कि हमास के पास इतने रॉकेट तो होंगे ही कि वे 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक मुकाबला कर सके। उनका मानना है कि हमास के हथियारों के भंडार को कम करके आंका गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।